चलो स्टार्ट करते हैं। कितना लेसन? 5 लेसन पढ़ने वाले हैं। इन साथियों आज जो है 7-5 का जो है समांतर श्रेणी क्लास 10th का मैथ का 5 लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, बिना देर किए हुए हम टॉपिक पर चलते हैं। हमारा जो है लेसन का नाम है समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी। ध्यान से समझिए, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या कहते हैं? इसको समांतर श्रेणी। इसी को कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। METIC अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक RESSION अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। याद रखिएगा, अर्थमेटिक क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी को ही शॉर्ट में कहते हैं एपी। इसी को क्या कहते हैं? शॉर्ट में एपी कहते हैं। पहले आपको ये समझना है, एपी, ए मतलब अर्थमेटिक और पी मतलब प्रोग्रेशन। ए मतलब अर्थमेटिक, पी मतलब प्रोग्रेशन। एपी इसको क्या कहते हैं? एपी कहते हैं, समांतर श्रेणी। हिंदी में क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। कोई दिक्कत? तो इसमें देखिए, इसमें आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। जो जो चीजें हम बता रहे हैं, ज्यादा चीज है इसमें नहीं, बस 2-4 वो चीजें हैं जो जिससे आपका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आसानी से बन जाएगा। हाँ, हालांकि आपको समझना होगा, बस ध्यान से आपको बोर्ड पर ही देखना है। और जिसके पास सुविधाएं नहीं है छाप लीजिएगा, जिसके पास सुविधाएं है, समझ में आ गया कि नहीं, वह बाद में भी छाप सकते हैं। तो चलिए, यहाँ समांतर श्रेणी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी। क्या कहते हैं? एपी। क्या कहते हैं? एपी। क्या कहते हैं? एपी। तो यहाँ एपी के बारे में आज हम जानने वाले हैं, कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। तो समझिए, एपी किसको कहते हैं? जब किसी संख्या को या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में लिखते हैं, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में लिखते हैं, या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में हो, और उनके बीच का अंतर समान हो, और उनके बीच का अंतर समान हो, उसी को क्या कहेंगे? एपी कहते हैं। जैसे में देखिए, एपी अगर पूछा जाए, एपी है कि नहीं, जैसे 2 लिखें, 4 लिखें, 6 लिखें, 8 लिखें, 10 लिखें, डॉट 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 हो गया। पूछा जाएगा ये आपका एपी है, तो आपको देखना है कि ये कौन क्रम में है। ये बढ़ते क्रम में जा रहा है, या 4वां, 6वां, 8वां, 10वां, और दूसरा तो ये तो बढ़ते क्रम में है ही। साथ ही साथ आपको देखना है कि अंतर समान है कि नहीं है। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? इन दोनों का, यहाँ से यहाँ कितना अंतर है? 2 का अंतर है। इन दोनों के बीच का अंतर 2 है। इन दोनों के बीच का अंतर 2 है। इन दोनों के बीच का अंतर 2 है ना? तो सबके बीच का अंतर क्या है? 2 है। और बढ़ते क्रम में भी है, अंतर भी 2 है, समान अंतर है कि नहीं है? और बढ़ते क्रम है और समान अंतर है, इसलिए एपी है। ये एपी है। तुम क्या समझे? एपी क्या है? या तो बढ़ते क्रम में लिखा रहेगा या तो घटते क्रम में लिखा रहेगा, और उनका बीच का अंतर हमेशा समान आएगा। समान आएगा, 2 नहीं आएगा, कुछ भी आएगा लेकिन समान आएगा। एक जैसा अंतर आना, जैसे -1 आ गया तो सबका अंतर क्या होगा? -1 होगा। 0 1 का अंतर, ये दोनों का अंतर 0 आ गया तो सबका अंतर 0 ही होगा। अगर अंतर समान हो, अगर अंतर 2 पद के बीच का अंतर समान हो, तब वह एपी है। अंतर अगर समान है तो एपी है। अंतर अगर समान है तो एपी है। अंतर समान नहीं है तो वह एपी नहीं है। तो सबसे पहले आप ये समझें, क्या समझें, कि अगर पदों के बीच का अंतर समान हो, अगर पदों के बीच का अंतर समान हो तो कहेंगे एपी है। अगर पदों के बीच का अंतर समान नहीं है तब वह एपी नहीं है। जैसे में देखिए, आपको बताना है ये जो है हमारा जो दूसरा एपी जो है, ये एपी है कि नहीं है? एपी है या नहीं? एपी है या नहीं आपको बताना है। एपी है या नहीं तो आपको बताना है, बताइए।
3 हो जाएगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, डॉट डॉट करके। बताइए ये एपी में है कि नहीं है? ये एपी में है कि नहीं है? बताइए ये एपी में है कि नहीं है? तो कैसे? तो आपको पहले देखना है, दो चीज बताएं, क्रम देखना है कि किस क्रम में है। तो 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, एक क्रम में है कि नहीं है? बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, एक चीज पता चल गया। दूसरा आपको बताएं क्या करना है, दूसरा आपको ये पता करना है कि इसका अंतर भी देखना है। क्या करना है? अंतर। अगर अंतर देख लेते हैं तो इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 2 है, इसका अंतर भी 2 है। तो ये एपी हुआ कि नहीं हुआ? एपी है कि नहीं? तो अंतर अगर समान हो तो एपी है। एपी क्या होगा? है। अगर अंतर समान हो, अगर अंतर क्या हो? समान हो, तो कहेंगे एपी है। अगर अंतर समान हो तो क्या कहेंगे? एपी है। अंतर समान नहीं है तो एपी नहीं है। अंतर समान है तो एपी है। अगर अंतर समान नहीं है तो कहेंगे एपी नहीं है। क्या क्या समझे? अंतर समान हो एपी होगा, अगर अंतर समान नहीं है तो एपी नहीं होगा। जैसे मैं आपको दूसरा बताना है, आपको बताना है, ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से आपको देखना है। कहेगा कि जो है बताइए 5 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 13 हो गया, डॉट 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 डॉट, बोलेगा ये एपी में है कि नहीं है? तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, पहले अंतर देख लीजिए। इसका अंतर कितना है? इसका अंतर 4 है, इसका अंतर कितना है? 1 है, इसका अंतर कितना है? 3 है। अंतर समान है। जब अंतर समान नहीं है तो कहेंगे ये एपी नहीं है। समझ में आ गया? इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपने सीखा क्या? अगर कोई समांतर कहेगा निम्नलिखित में कौन एपी में है, समांतर श्रेणी है, तो आपको क्या करना है? अंतर देखना है। क्या करना है? अंतर, सबका अंतर, एक का अंतर नहीं, जितना पद है उसमें सबका क्या करना है? अंतर देखना है। अगर अंतर होगा, समान होगा, तो कहेंगे एपी है। अगर अंतर समान नहीं होगा तो कहेंगे एपी नहीं है। ये चीजें समझ में आ गया? अगर अंतर समान होगा तो एपी है, अगर अंतर समान नहीं है तो उसको एपी नहीं कहेंगे। देखिए इसका इसका अंतर समान था, इसका भी अंतर समान है। आपको बताना, एक और सवाल देते हैं हम, आप बताइए इसका अंतर समान है कि नहीं है? जैसे में जो है आपसे पूछा जाएगा ये एपी में है कि नहीं है, एपी में है या नहीं। तो आपको करना क्या है, जैसे में 2 हुआ, -2, 2, -2, 2 हुआ, उसके बाद जो है क्या हो जाएगा बताइए? -2 हो जाएगा, -2 हुआ, 2 हुआ, यहाँ से हो जाएगा, मान लीजिए 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा यहाँ कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है, समांतर श्रेणी में है या नहीं है। आपसे पूछा क्या जाएगा? समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो बताइए यहाँ ये समांतर श्रेणी में है, इन दोनों का अंतर करेंगे तो 4 आएगा, इन दोनों का अंतर 4 आएगा। इन दोनों का बताइए अंतर 2 आने वाला, इन दोनों का अंतर 2 आएगा, इन दोनों का अंतर 2 आएगा। समांतर समान है क्या? अंतर समान नहीं है, तो लिखेंगे ये एपी नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसी तरह से आपसे सवाल पूछा जाता है, दे देगा आपको कोई सीक्वेंस में, पूछे जाए, आपसे पूछा जाएगा कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो आपको बस क्या करना है? अंतर, क्या करना है? अंतर जो है कॉमन डिफरेंस निकाल लेना है। अंतर समान है या नहीं है, अगर होगा तो लिखेंगे समांतर श्रेणी, अगर नहीं होगा तो समांतर श्रेणी नहीं है। ये चीजें आपको समझ में आ गया? अगर एपी निकालना, एपी को पहचानने के लिए क्या करते हैं? अंतर करते हैं। क्या करते हैं? अंतर। अंतर अगर होगा तो लिखेंगे एपी है, अगर अंतर नहीं होगा तो लिखेंगे एपी नहीं है। ये चीजें समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ से, अब कोई हम एपी लेते हैं, समझिए यहाँ एपी, एपी में जो है हम कोई भी संख्याएं ले लेते हैं, जैसे 4 हुआ, 8 हुआ, 12 हुआ, 16 हुआ, 20 हुआ, इस तरह से ले सकते हैं कि नहीं? अनंत तक ले सकते हैं, ले सकते हैं ना? अब इसमें आपका ये पहले ये बताइए कि ये एपी है कि नहीं है? ये एपी है कि नहीं है? ये एपी है कि नहीं है? एपी है, क्योंकि सबका अंतर कितना है? 4 है। 8 में 4 जाएगा
4, 12 में 8 जाएगा 4, 16 में 12 जाएगा 4, 20 में 16 जाएगा 4। सबका अंतर कितना है? 4 है। इसका मतलब ये एपी है। अगर अंतर समान है तो एपी है। ये चीजें समझ में आ गया। अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा इसका जो प्रत्येक संख्या है, इसका जो प्रत्येक संख्या, इसको कहते हैं हिंदी में पद, इंग्लिश में टर्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पद। क्या कहते हैं? पद। एपी के प्रत्येक संख्या को, एपी के प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं। एपी के प्रत्येक संख्या को, प्रत्येक संख्या को क्या कहते हैं? पूछा जाएगा आपसे कि एपी के प्रत्येक संख्या को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो एपी के प्रत्येक संख्या को आप लिखिएगा कि एपी के प्रत्येक संख्या को क्या कहते हैं? हम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं, टर्म कहते हैं। पद मतलब टर्म, टर्म कहते हैं, पद कहते हैं। समझ में आ गया। पूछा जाएगा एपी में जितने भी संख्याएं लिखी होती है उसको क्या कहते हैं? पद। तो 1 पद हुआ, 2 पद हुआ, 3 पद हुआ, 4 पद हुआ, 5 पद हुआ। इसमें पूछा जाएगा कितना पद है? 5 पद है। कितना पद? 5 पद। एपी में जितने भी संख्याएं होती है सब का सब पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। ये भी पद हुआ, ये भी पद हो जाएगा, ये भी हमारा क्या है? पद है, और ये भी हमारा क्या है? पद है। समझ में आ गया। 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद। एपी के प्रत्येक संख्या को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। याद रहेगा। एपी के प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं। एपी के प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं। एपी के प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं। इसके बाद अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये समझिए, समझना है। एपी में जितना पद है शुरू से एपी के पद को हम ए द्वारा डिनोट करते हैं। किसके द्वारा? ए द्वारा। एपी के पद को ए द्वारा लिखा सूचित किया जाता है। एपी के पद को ए द्वारा सूचित किया जाता है। एपी के पद को ए द्वारा सूचित किया जाता है। कौन सा ए? छोटी ए। समझ में आ गया कि नहीं? इस पद को लिखना है तो ए, इसके लिए भी ए, इसके लिए भी ए, इसके लिए भी ए, इसके लिए भी ए। लेकिन यहाँ आपको समझना है जो जितना नंबर पे है उतना ए, जो जितना नंबर पे है उतना ए। जैसे में 1 नंबर पे तो लिखेंगे ए, 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अगर 1 ए लिख सकते हैं, ए 1 हो जाएगा, ए 2 हो जाएगा, ए 3 हो जाएगा, ए 4 हो जाएगा, ए 5 हो जाएगा। कहने का मतलब ई जो है पद की संख्या को बताता है कि कितना नंबर पे आ रहा है। A1 लिखा है इसका मतलब ये 1 नंबर पे है। A2 है इसका मतलब ये दूसरा नंबर पे लिखा है जाएगा। A3 का मतलब ये तीसरा नंबर पे जाएगा। A4 का मतलब ये चौथा नंबर पे जाने वाला है होगा। और A5 का मतलब क्या हुआ? ये 5वां नंबर का पद है। जो 5 जो दिए है 1 2 3 4 लिखे हैं, यह पद की संख्या को बताता है कि ये कितना नंबर का पद है। समझ में आ गया? क्या समझे? अगर आपसे पूछा जाएगा इसी में, समझिए, तो इसमें पहला पद को क्या कहते हैं? A1, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4, 5वां पद को A5। क्या समझे? पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, 5वां पद A5, छठा पद A6। इसी तरह से आते जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा, अगर यहाँ हम बात करें, आपसे पूछा जाएगा बताइए A1, A2, A3 का मान बताइए, A4 का मान बताइए, A5 का मान बताइए। तो आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आपसे पूछा जाएगा इस तरह से। A1 करना है 4 है, A1 का मान 4 है, A2 का मान 8 है, A3 का मान 12 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? A4 का मान कितना है? 16 है, A5 का मान कितना है? 20 है। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि नहीं? अगर आपके पास एपी दे दिया है, अगर आपसे कहेगा कि A3 कौन है, A3 कौन सा है, तो आप गिन सकते हैं शुरू से तीसरा नंबर का पद। A3 किसको कहते हैं? शुरू से तीसरा नंबर पे जो आएगा उसी को क्या कहते हैं? A3 कहते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आप सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? चलिए, यहाँ से A4 होगा, A4, A1, A2, A3, A4 और A5, ये सारे चीजें। और एपी का जितना भी संख्या होता है सबको क्या कहते हैं? पद कहते हैं। एपी की जो भी संख्याएं है उसको क्या कहते हैं? पद कहते हैं। एपी की संख्या को पद कहते हैं।
एपी की संख्या को पद कहते हैं। कोई दिक्कत? और पद को जो है पहला पद को A1, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4, पांचवा पद को A5। A1, A2, A3, A4, 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 A5, A6, A7 इस तरह से आगे जा सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एपी बराबर जो होता है, एपी का जो है क्रम होगा, एपी का जो क्रम होगा, ध्यान से समझिए, इस तरह से हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी का क्रम जो होगा A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा, A5 होगा, A6 होगा, इसी तरह से ना होगा। और कहाँ तक जाएगा पता नहीं है, तो n जहां तक पता नहीं है वो क्या अंतिम पद n, अंतिम पद को क्या कहते हैं n। यहाँ आपका कितना सा पद पता है, n जो है पदों की संख्या है, n क्या है पदों की संख्या है। तो यहाँ से जो है एपी को हम क्या कहते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6 डॉट डॉट n। समझ में आ गया? क्या समझ रहे हैं? A1, A2, A3, A4, A5, A6, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A1, A2, A3, A5, A6। तो ये एपी का क्रम होगा। ये क्या होगा? एपी का क्रम होगा। पहला पद को A1, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4, पांचवा पद को A5। चलिए एक हम देते हैं आपको बनाने के लिए। आपको बताना है कि इसमें जो है कौन सा जो है कौन आपका एपी है। जैसे में आपसे पूछा जाएगा 70वां, 100वां, 70वां, 40वां, 10वां, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद जो आपसे पूछा जाएगा, बताइए ये आपका एपी है कि नहीं है? सबसे पहले ये बताइए एपी है? एपी ये है? यस नो? ये एपी है। कैसे? सबसे पहले आपको है कि नहीं है पहले पता करना है। तो पता करना है तो इसका अंतर बताइए कितना होगा? इसका अंतर कितना होगा? कितना होगा? 30 होगा? बलबे नहीं करेगा। इसका अंतर कितना होने वाला है? 30 कैसे? 70 में 100 घटाना है, 12 में नहीं, पिछलका में अगल का घटता है, पिछलका में अगल का घटाना है, पीछे वाला में आगे वाला घटाना है, आगे वाला में पीछे वाला नहीं घटाना है ना तो गलत हो जाएगा। वही वाला बचपन वाला बात है। 2 में 3 नहीं घटेगा, माइनस में 1 आएगा। क्या जा रहा है? कोनो दिक्कत है कि क्या नहीं घटेगा? जब 0 में आदमी पंक्ति घटा सकता है तो तुमको यह 70 में 100 घटाने का रहा है, कितना हो जाएगा? -30 होगा। दूसरे का में घटाना है पहला को, उधर वाला में इधर वाले को, उधर वाला में इधर वाले को। समझ में आ गया ना? अब जब भी एपी अंतर कीजिएगा तो दूसरे वाला में पहले वाले को, दूसरे वाला में पहले वाले को घटाना। जैसे 70 में 100 घटाएंगे तो -30 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? फिर 40 में 70 घटाएंगे, इसका भी -30 आएगा। आप बताइए इसका भी अंतर करेंगे तो कितना आएगा? -30 आ जाएगा, आएगा कि नहीं? अंतर समान है, अंतर समान है, कहेंगे एपी है। जब एपी है तो बोलेगा आपको जो है A4 का मान बताइए, बताइए A4 का मान कितना है? कितना होगा? A4 का मान 10 होगा, A3 का मान 40 होगा, A2 का मान 70 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर पूछा जाएगा ए या तो इसी को A1 भी कहते हैं तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ए को ही क्या कहते हैं? A1 कहते हैं। तो A1 कितना है? 100 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको हमको लग रहा है कि A1, A2, A3 आप निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं? तो पहला पद को A1, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4 कहते हैं। चलिए एक और बताइए हमको, ताकि हमको पता चल जाएगा, आपको समझ में आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिए। एपी, पहले तो आपको ये बताना है कि ये एपी में है कि नहीं है। बताइए ये एपी में है कि नहीं है? जल्दी बताइए ये एपी में है कि नहीं है? इसका अंतर कितना है? 1 है, इसका अंतर भी 1 है, इसका अंतर भी 1 है। समझ में? ये तो समझ में आ गया ये एपी है कि नहीं है? अगर आपसे पूछा जाएगा A3 इसमें कौन है? 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं? 1, 2, 3, तीसरा नंबर पे जो आएगा वो 3, चौथा नंबर पे जो आएगा वो A4 होगा, होने वाला है। इसी तरह से ना बताएं तो आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ सकते हैं क्या?
आपसे पूछा जाएगा, बताइए एपी के प्रत्येक संख्या को क्या कहते हैं। इस सारे के सारे चीजों को आप उतारते जाइए, ठीक है। एपी के प्रत्येक संख्या को क्या कहते हैं, पद कहते हैं, टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्म। समझ में आ गया ये चीज। एपी के प्रत्येक संख्या को क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। एपी के प्रत्येक संख्या को टर्म कहते हैं, पद कहते हैं। आप पद का अंतर जो आएगा, आप देखिए अब हमको पढ़ना है सार्व अंतर के बारे में। एपी पहचानने सीखे हैं, एपी आराम से आप निकाल सकते हैं कि नहीं, एकदम निकाल सकते हैं। अब जो हम निकालेंगे सार्व अंतर, क्या कहते हैं, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, इसी को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। अब जो हमारा अगला टॉपिक है सार्व अंतर, क्या है, सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर, ध्यान से सुनिए, सार्व अंतर। सार्व अंतर जो होता है, सार्व अंतर, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। ध्यान से समझना है, एक सार्व अंतर है, कॉमन डिफरेंस। सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, सार्व अंतर क्या है। तो पूछा जाएगा आपसे कि सार्व अंतर को आप देखिए एकदम इजी से समझना है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। एकदम जिस तरह से इसको सीखे उसी तरह से सार्वंतर भी है, बस ध्यान से आप देखते जाइए यहाँ बोर्ड पे। सार्वंतर क्या है, तो सार्वंतर आप कैसे निकाल सकिएगा, तो सार्वंतर निकालने के लिए आपको याद देखिए, सार्वंतर जैसे हमारे पास कोई एपी दिया हुआ है, सबसे पहले तो वो एपी रहेगा तभी सार्वंतर निकलेगा। समझ में आ गया, तभी उसका देखिए तो एपी है कि नहीं है। अब सबसे पहले हम एक एपी ले लेते हैं। अगर पूछा जाएगा समझिए 3 3 3 3 इस तरह से दिया रहेगा, कहेगा ये सार्वंतर है, तो आप क्या बताइएगा, बताइए तो। एपी है, एपी है, बताइए। इस तरह से अगर दिया रहे तो आपको क्या लग रहा है, ये एपी है यस। कौन कौन है कि है और कौन कौन नहीं है, नहीं है, सबका है, खाली सुमित का नहीं है। ये है कि नहीं है, इसका अंतर 0 है बाबू, है कि नहीं है, इसका अंतर कितना 0 है। तो हम बताए थे अंतर समान होना चाहिए, 0 आए माइनस में आए प्लस में आए कोनो मतलब नहीं है, अंतर लेकिन एक जैसा आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो आपको कहना है कि ये एपी है, कोई दिक्कत। अंतर कुछ भी आए लेकिन समान होना चाहिए, प्लस में भी सार्वंतर हो सकता है, माइनस में भी सार्वंतर हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं। तो ये आपका 2 2 2 2 लिख देगा, ढेरी तरफ पूछेगा समांतर श्रेणी है, एकदम है कि नहीं है। 5 पद लिखेगा, समांतर श्रेणी है कि नहीं है। 5 2 7 2 2 का डिफरेंस देके लिख देगा, 10 10 का डिफरेंस बोलेगा, 10 20 30 40 50 है कि नहीं है, ये भी है, क्योंकि 10 10 का डिफरेंस है कि नहीं है। तो आपको देख के ही पता कर लेना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। समझ में आ गया। अब देखिए सार्वंतर में क्या होता है कि कोई हमारे पास दिया हुआ रहता है, ध्यान से समझिए। जैसे हम लिए 1 2 3 4 लिया है कि नहीं, इसी तरह से 5 डॉट 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 हो गया। अब इसमें पूछा जाएगा सार्वंतर, तो समझिए यहाँ सबसे पहले हम क्या बताएं, इसमें हम बताएं कि दोनों का अंतर निकालना, इन दोनों का अंतर कितना होगा, 1 होगा। इन दोनों का अंतर कितना होगा, 1 होगा। इन दोनों का अंतर 1 होगा, इन दोनों का अंतर 1 हो जाएगा। मन लग रहा है क्लास में, नहीं आए, एकदम लगेगा, बस ध्यान से समझना है। ध्यान दीजिए, सबका अंतर कितना निकल गया, 1 निकल गया। जो अंतर निकला वही सार्वंतर है, क्या समझा, जो अंतर निकला वही सार्वंतर है, इसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जो अंतर है वही क्या है, सार्वंतर है। जो कॉमन आपका निकला वही क्या है, सार्वंतर है। तो सार्वंतर इसी को कहते हैं, ये जो कॉमन अंतर निकला है ना, ये हमारा क्या है, सार्वंतर है। क्या है, सार्वंतर है। अब सार्वंतर को हम डी द्वारा लिखते हैं, किसके द्वारा, डी द्वारा। याद रखना है, सार्वंतर को किसके द्वारा, डी द्वारा। सार्वंतर को किसके द्वारा, डी द्वारा। सार्वंतर को किसके द्वारा, डी द्वारा। याद रहेगा, सार्वंतर को डी द्वारा सूचित किया जाता है, सार्वंतर को डी द्वारा सूचित किया जाता है। समझ में आ गया। सार्वंतर कैसे निकलता है, जो कॉमन डिफरेंस मतलब अंतर करने से जो आएगा ना, उसी को क्या कहते हैं, सार्वंतर। तो इन दोनों का अंतर 2 और 1 का अंतर किया 1 आया, 3 और 1 का 2 का अंतर किया 1 आया, 4 3 का अंतर किया 1 आया, 5 4 का अंतर किया 1 आया। सबका अंतर 1, तो सार्वंतर 1। सबका अंतर 1 तो सार्वंतर 1। याद रहेगा,
सबका अंतर एक, तो सार्वअंतर एक। कोई दिक्कत? सबका अंतर एक तो सार्वंतर कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। याद रहेगा? सबका अंतर एक तो सार्वंतर एक, सबका अंतर एक तो सार्वंतर एक। अब यहां से जो है पहला समझिए, ये सार्वंतर निकल गया सबका, लेकिन यह सबका अंतर को ही सार्वंतर कहते हैं। एपी का जो अंतर होता है उसको क्या कहते हैं? सार्वंतर। लेकिन यहाँ क्या है, आपसे पूछेगा D1, D2, D3, D4 ऐसे पूछ लेगा, तो उसी तरह से करना। पहला अंतर को क्या कहेंगे? D1, दूसरा अंतर को D2, तीसरा अंतर को D3 और चौथा अंतर को D4। यहाँ तो सब बराबर है, इसीलिए D1, D2, D3, D4 सबका मान क्या है? बराबर है। तो एक एक आ गया कि नहीं आ गया? तो पहला जो अंतर निकलेगा उसको D1 कहेंगे, दूसरा जो अंतर निकलेगा उसको D2 कहेंगे, तीसरा जो अंतर निकलेगा उसको D3 कहेंगे, और चौथा जो अंतर निकलेगा, समझ में आ गया? ये चीज समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। समझ में आ गया? चलिए आगे हम बढ़े। इन दोनों का जो अंतर होगा उसी को क्या कहते हैं? सार्व अंतर। आपको और एक चीज नोट कर लेना है, लिखना है। क्या नोट करके? लिखना नहीं भूलना है, लिखना है आपको। क्या नोट करके? कि जब भी इसका अंतर होता है तो दूसरे में पहले को घटाते हैं, दूसरे में पहले को घटाते हैं, ना कि पहले में दूसरे को। अंतर निकालने के लिए, अंतर निकालने के लिए सार्वंतर, है ना? सार्व अंतर बराबर फॉर्मूला होता है सार्व अंतर। सार्वअंतर बराबर क्या होगा? सार्वअंतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा में पहले को घटाएंगे तभी आपका निकलेगा। समझ में आ गया? पहला में दूसरा को नहीं घटाना में, दूसरे में पहले को पूछा जाएगा D1 कैसे निकलेगा? दूसरे में पहले को। और D2 कैसे निकलेगा? तीसरे में दूसरे को। D2 कैसे निकलेगा? तीसरे में। याद D2 ये हुआ D1, ये हुआ D2, और ये हुआ D3, और ये हुआ D4। अगर पूछा जाएगा D2 का मान कैसे निकलेगा? 3 में, A3 में A2 को घटाते हैं। अगर पूछेगा D3 का मान कैसे निकलेगा? D3 का मान कैसे? A4 में A3 को घटाते हैं कि नहीं? ये आपको हम बताए ना, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4 है, और ये क्या है? A5 है। तो अगर 3 निकालना है तो 4 में 3 को घटाएंगे। अगर 4 निकालना है तो 5 में A5 में A4 को घटाते हैं। सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे में पहले को, दूसरे में पहले को, दूसरे में पहले को, दूसरे में पहले में दूसरे को नहीं घटाना है, दूसरे में पहले को घटाना है। समझ में आ गया? अब जैसे हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है तो इसमें इसको घटाएंगे, 4 में 3 को। जिसके बीच का अंतर निकालना है तो उसके बाद वाला में पहले वाला को घटाना है। ये चीजें समझ में आ गया? अंतर समझ में आया? सार्वंतर किसको कहते हैं? दो पदों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? सार्वंतर। दो पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर, दो पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर। अगर सार्वंतर समान हो तो उसको एपी कहते हैं। सार्वंतर क्या हो? समान हो तो एपी कहते हैं। सार्वंतर समान हो तो एपी कहते हैं। एपी में जो भी संख्या होती है उसको पद कहते हैं। एपी में जो भी संख्याएं लिखी होती है उसको पद कहते हैं। एपी में जो भी संख्या लिखी होती है उसको क्या कहते हैं? पद कहते हैं। सार्वंतर जो है, उसके बाद आपको ये समझना है कि अगर सार्वंतर की बात कर रहा है, समझिए सार्वंतर जो है क्या क्या हो सकता है? सार्वंतर जो है धनात्मक में भी आएगा, धनात्मक पूछ लेता है, कभी कभी पूछा जाएगा सार्वंतर का मान हो सकता है, सार्वंतर का मान हो सकता है, पूछा जाएगा सार्वंतर का मान हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी होगा, और शून्य भी होगा, सार्वंतर तीनों हो सकता है, प्लस में भी होगा, माइनस में भी होगा, और जीरो भी होगा। प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, जीरो भी होगा।
प्लस में भी होगा, माइनस में भी होगा, जीरो भी होगा, प्लस में भी होगा, माइनस में भी होगा, जीरो भी होगा। याद रहेगा, सर्वांतर का मान प्लस में भी आएगा, माइनस में भी आएगा, जीरो भी आएगा। अगर सर्वांतर समान है तो एपी है, अगर सर्वांतर समान नहीं है तो एपी नहीं है। अगर डी का मान एक जैसा निकल रहा है तो बोलेंगे वह एपी है, एपी है, क्या है, एपी। अगर डी का मान एक जैसा नहीं आ रहा है तो कहेंगे एपी नहीं है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में? है। अब हम कुछ बेसिक बता देते हैं कि ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। चलिए और हम थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं, तब हमारा जो है लेसन स्टार्ट करते हैं। समझिए, उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा आपसे, ध्यान से समझिए। उसके बाद अगर कोई एपी दिया, समझिए यहाँ एपी दिया है, एपी दिया है, क्या दिया है, एपी। एपी में हम क्या बताए, A1, A2, A3, A4, A5, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं? इस तरह से कहाँ तक, एनवा पद तक, कहाँ तक, एनवा पद तक। अब यहाँ से समझना है, इसमें पूछेगा प्रथम पद को क्या कहते हैं, प्रथम पद। इसमें प्रथम पद कौन है, ए है, ए या तो A1, हम क्या बताए, ए को ही क्या कहते हैं, A1 कहते हैं। प्रथम पद का मान ए। दूसरा पद आपसे पूछा जाएगा, दूसरा पद कौन है, दूसरा पद को क्या कहते हैं, A2 कहते हैं। तीसरा पद को क्या कहते हैं, बताइए, तीसरा पद को, तीसरा पद को A3 कहते हैं, कहते हैं कि नहीं? चौथा पद को बताइए क्या कहेंगे, बोलिए, चौथा पद को A4 कहते हैं। पांचवा पद को क्या कहेंगे, पांचवा पद जो है हमारा है, पांचवा पद को A5 कहते हैं। और अंतिम पद इसी तरह से 6, 7, 8, 9 लिखा रहेगा, लिख लेंगे। अंतिम पद को कहेंगे, अंतिम पद को बताइए क्या कहते हैं, अंतिम पद जो होता है उसको क्या कहते हैं, AN कहते हैं। अंतिम पद को क्या कहते हैं, AN। अंतिम पद को ही L कहा जाता है, लास्ट टर्म। समझ में आ गया? कहीं कहीं लिखा रहता है AN और कहीं कहीं लिखा रहेगा L, तो आपको घबराना नहीं है। तो अंतिम पद को ही क्या कहते हैं, AN और या तो L, AN या तो L, AN या तो L। ये सब तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन इसको ज्यादा याद रखना है। अंतिम पद को क्या कहा जाता है, AN। अंतिम पद को AN या तो L, AN या तो L, AN या तो L, AN या तो L, AN या तो L। समझ में आ रहा है? अंतिम पद को क्या कहते हैं, AN या तो L, AN या तो L। याद रहेगा, पूछा जाएगा। तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4, दूसरा पद को A2, प्रथम पद को A6। बताइए 29वां पद को क्या कहेंगे, A29 कहेंगे। 29 नंबर पे जो आएगा A29 हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं? 50 रहेगा, 50वां पद को A50 कहेंगे। वो 50 नंबर पे आ रहा है, एपी में 50वां नंबर है, इसीलिए उसको A50 लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं? कोनो दिक्कत है तो बताइए। आगे बढ़ जाए क्या? आगे हम अगर इसी तरह से आप देखें यहाँ, अगर अब इसी से इस ये एपी है हमारा, अब यहाँ से हमको सार्वअंतर निकालना है। क्या निकालना है? सार्वअंतर, सार्वअंतर निकालना है, सार्वअंतर निकालना है, सार्वअंतर निकालना है। तो क्या करेंगे हम बताएं, पहले D1, D2, D3, D4, इसी तरह से D5, 6, 7। यह होगा? बोलवे नहीं कर रहा है तुम सब, हमको नहीं लग रहा है समझ में आ रहा है क्या? ये चीज है कि नहीं है? अब अगर आपसे कहेगा कि इसका बताइए D1 का मान क्या, हम बताएं D1 कहेगा तो दूसरे में पहले को, दूसरे में पहले को। D2 कहेगा तीसरे में दूसरे को, और D3 कहेगा तो चौथे में। हमेशा एक में कम को घटाना है, एक ज्यादा होना। यहाँ कहेगा A1 ना। अब देखिए पहला अंतर ही दोनों के बीच निकलेगा, फिर ही दोनों के बीच, तो D1 का रहा है तो इस दोनों का अंतर, तो A2 माइनस A1 करेंगे। D1 बराबर सूत्र क्या होगा, A2 माइनस A1। D1 बराबर सूत्र A2 माइनस A1, D1 बराबर A2 माइनस A1। और D2 बराबर बताइए A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। D2 बराबर A3 माइनस A2, D2 बराबर A3 माइनस A2, D2 बराबर A3 माइनस A2। अगर D3 कहेगा तो बताइए A4 माइनस A3,
A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, D4 कहेगा तो बताइए A5 माइनस A4, A5 माइनस A4, A5 बताइए A6 माइनस A5। कोनो दिक्कत है? आप निकाल सकते हैं कि नहीं? ये चीज, ये आपका फॉर्मूला बन गया, समझ में आ गया? तो आपको ये याद करने की आवश्यकता, बस समझना है, याद हो जाएगा फॉर्मूला। ये क्या हमारा बन गया फॉर्मूला। तो अगर पूछेगा D2 तो A3 में A2 को घटा लेंगे, A3 में A2 को घटाएंगे D2 निकलेगा। अगर D3 कहेगा तो A4 में A3 को घटा लेंगे, D4 कहेगा तो A5 में A4 को घटा लेंगे, समझ में आ गया? और A5 कहेगा तो 6 में 5 को, जो कहेगा उसको घटाना है उसके अगले बलम। जैसे 3 कह रहा है तो 4 में 3 को घटाएंगे, 3 को ही घटाएंगे किसमें? 4 में। A2 कहेगा तो 2 घटेगा किसमें? 3 में, समझ में आ गया? तो ये चीजें आपको याद रखना है। तो आपका सर्वांतर बराबर सूत्र हो गया D1 बराबर D2 माइनस D1, D2 A2 माइनस A1, D2 बराबर A3 माइनस A2, D3 बराबर A4 माइनस A3, D4 बराबर A5 माइनस A4, D5 बराबर। कोनो दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया? एपी भी समझ में आ गया? एपी भी पहचान सकते हैं कि नहीं सकते हैं? चलिए बताइए। आपको हमको बताना है, एक हम देते हैं आपको सवाल, आपको एक सवाल दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सवाल दे रहे हैं। एक एपी हमारा जो है, समझिए, एक एपी हमारे पास है, एक एपी हमारे पास है -1.0, -1.5, -2.0, -2.5, कितना? 5 डॉट डॉट है। आपको बताना है कि इसमें D1 का मान, जल्दी बताइए हमको, D2 का मान, D3 का मान, D4 का मान, जल्दी हमको बताना है कि इसका मान कितना आने वाला है। जल्दी बताइए। कितना आने वाला है? तो आपको करना क्या, हम क्या बताएं? EA1 है, EA2 है, EA3 है, EA4 है, यही ना है? तो D1 कैसे निकलेगा? D1 2 में 1 को घटाना है, 2 कितना है? -1.5, और एक तो सूत्र माइनस से आ रहा है कि नहीं? A2 फिर माइनस है तो माइनस, फिर A1 का मान कितना है? माइनस में 1.0 है, यही ना है? तो आपको करना क्या है बताइए? ये -1.5 माइनस माइनस प्लस 1.0, आपको पता है, इतनोटा नहीं करने आ रहा है। यह माइनस है 15 के आगे 1.5 के आगे माइनस है, तो यह माइनस हो जाएगा। अब -1.5 है और 1.0 है, और इसके आगे प्लस है कि नहीं है? तो माइनस प्लस माइनस तो घटेगा, 5 में 0 जाएगा तो 5 न बचेगा, 1 में 1 0, तो इसका सर्वांतर कितना आएगा? 0 पॉइंट माइनस में आएगा, किसमें? माइनस, क्योंकि ये दोनों में बड़ा कौन है? 1.5 रहा है, 5 का चिन्ह माइनस है, इसलिए यहाँ भी क्या होगा? माइनस। अब D2 का मान निकालना है, तो D2 कैसे? तो इसमें इसको घटाना है, इसमें इसको घटाना है, तो मतलब -2.0 में माइनस, यहाँ देखिए 3 में 2 को घटा रहे हैं तो एक माइनस तो यहाँ से आ गया, और D2 में भी माइनस है, D2 में भी क्या है? -1.5 है। उसी तरह से -2.0 लिख सकते हैं क्या? फिर माइनस माइनस प्लस 1.5, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? 0.5। इसी तरह से आएगा कि नहीं आएगा? फिर ये हो गया, ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का निकल गया। अब हमको निकालना है D3 कौन है? ये ना है D3, ये 4 में 3 को घटा कितने से निकलता है? D3 किसमें? 4 में 3 को, 4 में 3 को घटाना है, तो 4 में 3 कौन है? 4 कौन है? ये है। -2.5 में सूत्र से माइनस आएगा, और -2.0 को घटाएंगे, इसका भी आएगा 0.5 आने वाला है। तो सबका अंतर इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि नहीं? ये हमारा सार्वंतर हुआ। तो कभी कभी हमसे सार्वंतर पूछता है, कभी कभी आपसे पूछेगा एपी है कि नहीं है, एपी है कि नहीं है। ज्यादातर यही क्वेश्चन अभी तक देखा गया है। ज्यादा पूछेगा आपसे कि 2-4 को समांतर श्रेणी ऑप्शन में दे देगा, पूछेगा निम्नलिखित में कौन एपी नहीं है या है, ऐसे पूछ लेता है। या तो कहेगा एगो समांतर श्रेणी ऊपर में दे देगा, इसमें जो सार्वंतर का मान कितना हो जाएगा, सार्वंतर डी पूछेगा, D1 पूछे, D2 पूछे, अगर एपी है तो वह उसका सार्वंतर क्या होगा? समान होगा।
एपी होगा तो सर्वांतर क्या होगा, समान होगा, होगा कि नहीं होगा। तो D1 का A4 का उससे क्या मतलब है, हमको D निकालना है। कोनो दो टो को घटा के एक टो निकाल लेना है, सबको घटाने की आवश्यकता नहीं है। अगर ई पूछे कि एपी है कि नहीं है तब सब डी निकालेंगे। अगर पूछेगा एपी है कि नहीं है तब सब डी निकलेगा। अगर खाली सर्वांतर पूछे तो कोनो दो टो घटा देंगे, ये दोनों को घटा दीजिए, ये दोनों को किसी को भी घटाएंगे तो आपका एपी डी का मान आ जाएगा। कोई दिक्कत है, किसी दो टो को क्या करना है, घटा के निकालिएगा तो आ जाएगा। लेकिन एपी पूछेगा तो सबका डी निकालना होगा, तभी ना आप पता कर पाइएगा कि उसका सर्वांतर समान है कि नहीं है। तब आप कहिएगा इसको डी एपी में है कि नहीं है। लेकिन डी पूछेगा तो क्या करना है, किसी भी पद को किसी में दूसरे में पहले को घटा के निकाल लेना है। तो ये आपका कुछ था बेसिक क्लास। हमको उम्मीद कर रहे हैं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया, एक बार बताओ, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए क्या। अब देखिए आपका जो है कुछ कुछ सूत्र है, क्या है, कुछ कुछ सूत्र है जिसको हम बता दे रहे हैं आपको, फॉर्मूला है। अब आपको सूत्र याद रखना है, दो चार को जहां जहां काम जैसा जैसा लगेगा सूत्र का हम क्या करेंगे उसी समय वहीं क्या करना है बता देंगे। सूत्र क्या है, सूत्र हमारा है, सबसे पूछा जाए, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा n बराबर, क्या पूछा जाएगा, n बराबर, सुन रहे हैं क्या। अगर हमारी बात आपके पास पहुंच रही है तो सुनिए ध्यान से, नहीं सुनना है ध्यान दीजिए। ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस, क्या लिखेंगे, ए एन बराबर फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 1 इंटू डी। ए एन बराबर पूछा जाएगा क्या होता है बताइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इंटू मतलब गुना होता है। ए एन बराबर ए क्या है, अंतिम पद ना एन, अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको बोलिए, एकदम याद कर लेना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा दिक्कत है, पूछा जाएगा ए एन क्या है, अंतिम पद, लास्ट टर्म। इसी को हम बताए थे ए एन को ही क्या कहते हैं, एल भी कहते हैं। तो एल बराबर भी फॉर्मूला यही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, यही ना फॉर्मूला हो जाएगा। क्या कोनो दिक्कत हो रहा है क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ एन ए एन क्या है तो अंतिम पद है, यहाँ जहां जो है, जहां क्या है एन अंतिम पद है, एन क्या है अंतिम पद, ध्यान से समझ लीजिए, एकदम बेसिक से है, अंतिम पद है। उसके बाद कहेगा ए क्या है, तो हम बताए थे ए को ही A1 कहते हैं। तो A1 आपका कौन सा पद, प्रथम पद है। कौन पद है, प्रथम पद। नहीं समझ में आ रहा है, एपी का पहला पद जो है उसी को ना ए या A1 कहते हैं। एपी का जो पहला पद है उसी को ए या A1 कहते हैं। जहां ए लिखा रहेगा समझना A1 है, वो समझ में आ गया, वो प्रथम पद है। वो कौन पद है, प्रथम पद है। तो आपको यहाँ ए क्या है, आपका प्रथम पद है। एन पूछा जाएगा, इसमें क्या है बताइए, ए के बाद एन, एन पदों की संख्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। जैसे हम एपी लिख रहे थे ऐसे ध्यान दीजिए, यहाँ जैसे 2 4 6 8 10 12 ऐसे लिखे थे ना। तो इसमें पूछा जाएगा एन कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 के वो पद है, 6 पद है। तो एन का मान कितना 6। तो पद का जो संख्या है उसी को क्या कहते हैं, एन कहते हैं। जितना पद होगा वह एन का मान उतना ही होने वाला है, जो को पद होगा एन उतना ही होगा। जैसे अभी 2 2 2 लिख देगा, ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं। आपसे पूछा जाएगा इसमें एन का मान 5 हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या। तो एन पूछा जाएगा क्या है, पदों की संख्या। एन क्या है, पदों की संख्या। एन क्या है, पदों की संख्या। अगर आपसे पूछा जाएगा डी का मान, तो आपको पता ही है डी कौन है, डी है सार्व अंतर। या तो हम डी बराबर लिख सकते हैं A2 माइनस A1। कोई हम क्या बोले, कितना भी पद रहे, कोई दो ठो को क्या करना है, घटा के निकाल लेना, वही आपका क्या होगा, सार्व अंतर होगा।
तो A2 में A1 को घटाएंगे तो वह क्या है आएगा। तो इसको इसी को हम क्या कहते हैं सार्व अंतर कहते हैं। ए डी क्या है हमारा सार्व अंतर है। डी क्या है सार्व अंतर। डी क्या है सार्व अंतर है। याद रहेगा इतना चीज आपको याद रहेगा। बोलिए बोलिए इतना चीज याद रहेगा कि नहीं। ए एन बराबर अंतिम पद ए एन को ही क्या कहते हैं एल कहते हैं। एल या ए एन को अंतिम पद ए या ए वन को प्रथम पद एन हमारा पदों की संख्या एन हमारा पदों की संख्या डी हमारा सार्व अंतर डी हमारा सार्व अंतर डी हमारा सार्व अंतर। कोई दिक्कत है हमको तो लग रहा है आपको समझ में आ गया है। तो हम चलते हैं आपको लेकर कहाँ कहाँ लेकर कौन दुनिया में चैप्टर के दुनिया में। तो चैप्टर में हमारा पहला क्वेश्चन है। चलिए जो पहले हम बता रहे हैं उसको सीखना है। पहला क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा कैसे ये सब आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा समझ में आ गया। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दोनों सूत्र एक ही है। ए एन खाली बस कंफ्यूज नहीं होना ए एन को ही एल कहते हैं। बस एक ही सूत्र याद रखिएगा इसमें ज्यादा सूत्र याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बस एक ही सूत्र अगर याद रखते हैं तो उसी से सब निकल जाएगा। कितना चैप्टर में है ध्यान दीजिए यहाँ। उसके बाद जो है आपका जो है देखिए आपका चैप्टर में क्या क्या है। चैप्टर हमारा जो दिया हुआ है एक्सरसाइज कितना है 5.1 5.1 आप बताइए हमको। आपको बताना है कि एपी के प्रथम 4 पद निकालना है। कितना पद 4 पद। ध्यान से समझिए। पहला जो है हमारा 1 नंबर रहने दीजिए 2 नंबर से स्टार्ट करते हैं। एपी के प्रथम 4 पद करना पद जो अभी सीखे हैं फिलहाल पहले उस पर प्रैक्टिस करते हैं ठीक है ताकि आपके दिमाग में अच्छा से हटेगा नहीं आता हट गया तो एग्जाम में हट जाएगा। इसलिए एग्जाम से हटना नहीं है एग्जाम में बैठना है तो पहले बैठाना है। तो पहले हमारे पास क्या क्या दिया है देखिए 2 नंबर का सवाल में अगर देखा जाए 1 नंबर का क्वेश्चन जो दिया है हमसे मेरे इसमें दिया है ए का मान 10 दिया है कि नहीं और डी का मान कितना दिया है 10 दिया है यही ना दिया है। आपको पता होनी चाहिए डी का मान कितना 10 दिया है। डी का मान 10 दिया है। तो आपको यहाँ से करना क्या है हमसे कह रहा है कि जो है एपी का 4 गो पद निकालने। के गो पद 4 गो पद कैसे निकलेगा बताओ। एपी का 4 पद निकालने के लिए जो है हमसे कह रहा है एपी का कितना पद 4 पद। एपी का कितना पद 4 पद। एपी का 4 पद हमसे कह रहा है। तो समझना है आपको कि एपी का प्रथम 4 पद निकालना है। कितना पद निकालना है 4 पद निकालना है। तो 4 पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे एपी बराबर हम बताए थे प्रथम पद बराबर क्या होता है सूत्र एपी का प्रथम 4 पद ना 4 पद मतलब A1 A2 A3 और क्या मांग रहा है A4 मांग रहा है। यही ना मांग रहा है A4 मांग रहा है ना यही ना क्या हमसे 4 पद कह रहा है। इसका मतलब A1 मांग रहा है A2 मांग रहा है A3 मांग रहा है A4 मांग रहा है। ये आपको समझ में आ गया। प्रथम 4 पद प्रथम 4 पद निकालना है हमको। तो प्रथम पद बराबर हम बताए थे अगर याद है तो बताओ। प्रथम पद ए को कहते हैं और आपको पता है ए का मान 10 दिया है। इसका मतलब ए गो तो निकल गया हमारा। प्रथम पद ए बराबर 10 ना है। अब हमसे कह रहा है कौन चीज हमसे कह रहा है क्या कह रहा है हमसे बताइए। हमसे कह रहा है दूसरा पद। कौन सा पद दूसरा पद निकालने के लिए प्रथम पद हो गया हमसे कह रहा है दूसरा पद थोड़ा बेसिक और देखना है। यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ एपी अगर हमारे पास कुछ भी दिया हुआ है मान लीजिए अभी जो बता रहे थे कितना बताए 2 मान लेते हैं 10 20 30 40 ये हमारा क्या है एपी है कि नहीं है। प्रथम पद A1 हुआ इसको हम कहेंगे 10। दूसरा पद क्या कहेंगे बताइए दूसरा पद बोलिए क्या कहेंगे
हाँ A2 का मान जो है हमारा कितना है 20 दिया हुआ है। ये तो आपको पता है ये A3 है ये A4 है। लेकिन और एक चीज याद रखना है, और एक चीज याद रखना, अगर अगर हमसे पूछा जाए कि A1 का मान बताइए, A2 पद निकालिए, A3 निकालिए, A4 निकालिए, A5 निकालिए, ये वाला बताए हैं क्या? अभी निकालने के लिए नहीं बताए हैं। D1 D2 D3 नहीं बताए हैं। A1 A2 A3 निकालने के लिए नहीं बताए। ये निकलेगा कैसे? ये निकलेगा कैसे? तो यहाँ से समझना है, समझिए। आपको समझना है, आपको करना क्या है, A1 कैसे निकले? A1 को A कहते हैं, A1 को A कहते हैं, A1 को A कहते हैं, यानी कहते हैं नहीं, A1 को क्या कहते हैं? A कहते हैं। ये हमारा A हो जाएगा ना। अब इसमें होगा D2 माइनस D1, D2 माइनस, अब देखिए यहाँ दूसरा पद हमको निकालना है, दूसरा ना, दूसरा A2 अगर निकालना है, कौन पद निकालना है? A2 अगर हमको चाहिए तो हमको क्या करना होगा? थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा देख लेते हैं करना है। देखिए, अगर पहला पद ये हमारा हो गया A2 है, A2 का जो निकालना है A प्लस डी, A2 पद निकालना है तो A प्लस डी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें हमसे छूट गया लेकिन इसको समझना है, इसको समझना। पहला पद को A कहते हैं, दूसरा पद को A प्लस डी, तीसरा पद निकालना है A प्लस 2D, A प्लस 2D, चौथा निकालना है तो A प्लस 3D, चौथा निकालना है तो A प्लस 3D, चौथा निकालना है तो A प्लस 3D, पांचवा निकालना है A प्लस 4D, छठा निकालना है तो A प्लस 5D। तो ये एकदम काफी इंपॉर्टेंट है पद निकालने के लिए। अभी तो हम सार्वंतर निकालने के लिए बताएं, ये हमारा पद निकालने का सूत्र हुआ। कौन सा पद? जैसे यहाँ क्वेश्चन आपका आ गया, प्रथम 4 पद लिखिए, मतलब A1 A2 A3 A4 निकालना है हमको, या तो कहीं कहीं 6 पद निकालने के लिए दे देगा आपसे, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? यही फॉर्मूला। A1 को A कहते हैं, A2 को A प्लस डी, तो दूसरा पद बराबर सूत्र A प्लस डी, यह होगा। तो A का मान कितना? A का मान 10 और D का मान 10, मतलब दूसरा मान जो है पद का जो है A2 का जो मान होने वाला है, A2 का मान 20 ना। अगर आपसे पूछा जाएगा तीसरा पद, कौन पद? तीसरा पद मतलब A3 है ना। तीसरा पद का मतलब क्या हुआ? A3, और A3 बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताइए? A प्लस 2D, A का A प्लस 2, इधरों के बीच में गुना ना है, गुना। D का मान कितना? 10, तो यहाँ लिख देंगे 10। A का मान 10 है ना, है A का भी मान 10 है, अब 2 गुना 10, तो 10 प्लस 20 बराबर 30 हो जाएगा। 4 को निकालना, 3 को निकल गया, चौथा पद निकालना है, चौथा पद मतलब क्या? A4 ना। A4 बराबर सूत्र बताइए, A4 बराबर A प्लस 3D, A का मान 10 दिया हुआ है और प्लस 3, इन दोनों के बीच में गुना है, और D का मान भी 10 है, इसका मतलब है 10 प्लस 30 बराबर 40 हो गया। लिख देंगे अतः AP बराबर, AP का प्रथम 4 पद ना, प्रथम 4 पद जो है कितना कितना है? 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, और यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। कौन दिक्कत है? पूछा जाएगा A1 बराबर, A1 को A कहते हैं, A2 बराबर A प्लस डी, A2 A प्लस डी, A2 A प्लस डी, A3 A प्लस 2D, बोलो ना क्या लिखेंगे? A3 का मान क्या होता है? A प्लस 2D, A3 निकालने के लिए A प्लस 2D, A4 बराबर A प्लस 3D, A4 बराबर A प्लस 3D, A5 बराबर A प्लस 4D, A5 बराबर A प्लस 4D, A5 बराबर A प्लस 4D, और A6 बराबर A प्लस 5D। समझ में आ गया कि नहीं? पूछा जाएगा A49 बराबर क्या होगा बताओ? अगर 49 बराबर निकालना है हमको, A49 बराबर तो क्या होगा? A प्लस 50D, एक ज्यादा है कम है,
एक 48D होगा नहीं, 48D। याद देखिए 6 है ना, तो एक कम करके जोड़ रहे हैं, यही ना। अगर आपसे कहेगा 10, ए 10 का मान क्या होगा, ये 10 का मान बताइए, a + 9D, यही ना होगा, a + 9D, a + 9D। समझ में आ रहा है। फिर से देखिए एक सवाल और हम बताते हैं, एक सवाल और बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखना है। इसी का जो दूसरा नंबर का सवाल देखिए इसमें दिया हुआ है हमारे पास। दूसरा नंबर सवाल 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 क्या है, देखिए तीसरा 2 का तीसरा नंबर सवाल क्या है, आपको बनाना है। हम कुछ कुछ जान रहे, क्या है देखो, a बराबर 4, a बराबर 4 है, और हमारे पास दिया है d बराबर कितना दिया है, -3 दिया है। कह रहा है प्रथम 4 पद ना, कितना पद, प्रथम 4 पद। तो प्रथम 4 पद कह रहा है, तो मतलब एपी का जो है क्या क्या निकालना है, A1 A2 A3 A4, A3 और A4 हमसे कह रहा है निकालने के लिए, है ना। तो लिखेंगे प्रथम 4 पद, तो एपी का प्रथम 4 पद जो है कौन कौन है। तो पहला हम A1 ना निकालना है, A1 का निकालेंगे। प्रथम 4 पद मतलब A1, A1 बराबर क्या होता है सूत्र, A1 बराबर A, और A का मान 4। A2 बराबर बताइए, A2 बराबर A + D, A का मान 4 प्लस, और D का मान माइनस में 3। तो यहाँ 4 का 4 प्लस माइनस -3 बराबर 1। और A3 का मान कह रहा है, तो A + 2D हो जाएगा, 2D होगा 2। A का मान कितना है बताइए, A का मान 4 प्लस 3 का 2 का 2, 2 होगा गुना D का मान कितना माइनस में 3। अगर इसी को हल कीजिएगा 4 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6, घटेगा तो -2। अगर A4 कहेगा तो A + 3D, समझ में आ रहा है क्या, A + 3D हमसे कह रहा है। तो A का मान बताइए कितना है, A का मान 4 प्लस 3 गुना D का मान -3 है। इसका मतलब 4 प्लस -3 3 9, घटेगा तो -5। तो यहाँ लिख देंगे, अतः एपी बराबर क्या हो जाएगा, पहला कितना आया 4, दूसरा कितना आया 1, तीसरा कितना आया -2, और फिर -5, और यही हमारा आंसर हो गया। चलो 2 नंबर बनेगा, 2 नंबर आपसे बन जाएगा। अब देखिए 3 नंबर भी आपसे बनेगा। 3 नंबर में डी निकालने के लिए अंतर नहीं निकाल सकते हैं। देखिए किताब देखिए उसमें दिया हुआ है, आपसे कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए, और उनके 3 और पद निकालना है। समझ में आ गया। तीसरा नंबर ना कहाँ चले गए हैं। निम्नलिखित में एपी के प्रथम पद और जो है, और क्या निकालने का रहा है, अंतिम पद। प्रथम पद मतलब ए निकालने के लिए कह रहा है, और सार्वधातुक मतलब बी निकालने के लिए कह रहा है ना। प्रथम पद मतलब ए, और सार्वधातुक मतलब डी, ए डी निकाल सकते हैं आप, यस या नो। तो आज भर इतना ही, क्योंकि समय क्या हो गया है ओवर। आज की सेवा यहीं समाप्त होता है, फिर कल जो है इसी समय मिलते हैं। लेकिन LW के तौर पे रहा कि 2 नंबर और 3 नंबर, और बाकी बात बोर्ड पर जितना हम बताएं सारे चीजों को नोट्स बनाकर कल इसी क्लास में सबको उपस्थित होना है। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया। हाँ चलिए आज का सेवा यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा जरूर। मेरा मेहनत पसंद आया है तो जय हिंद।